अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िट। अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेट डिस्कनेक्टेड, ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कोई आईपी परचेज़ करते हैं 17 एमबीपीएस या 52 एमबीपीएस या 92 एमबीपीएस के, ठीक है, और आप कनेक्ट करते हैं डायल अप के थ्रू। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह कनेक्ट करते हैं। आप इंटरनेट पे जाते हैं और नेट पर इंटरनेट सेटिंग पे, ठीक है, तो यहाँ से आप डायल अप बनाते हैं। डायल अप पर जाके स्टार्टअप न्यू कनेक्शन, ठीक है, कनेक्ट टू द इंटरनेट। नेक्स्ट किया इसको भी स्टार्टअप अ न्यू कनेक्शन एनीवे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड PPPoE आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी आईपी होगी जो हम परचेज़ करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये आपको IPS जो होगा आपका इंटरनेट प्रोवाइडर, वो आपको गाइड कर देगा ये आईपी आपने परचेज़ की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आईपी का यूज़र नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पे यूज़र नेम कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारी आईपी जो है कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और जब कनेक्ट हो जाती है फिर हमें इशू आता है डिसकनेक्शन का, ठीक है, मतलब बार बार इंटरनेट कनेक्ट होता है फिर डिसकनेक्ट होता है, ठीक है। और आईपी जो है अगर एक बार डिसकनेक्ट हो जाए तो आपने दोबारा यहाँ पे आके कनेक्ट करनी पड़ती है या मैक वगैरह क्लियर करने होते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि जो गेमर्स होते हैं वो ज़्यादातर आईपी यूज़ करते हैं, ठीक है, और उनकी जो डिसकनेक्टिविटी आती है इंटरनेट की, वो या तो स्लो नेटवर्किंग पे आती है, ठीक है, या फिर वीपीएन की वजह से आती है। तो अगर हम वीपीएन यूज़ करते हैं तो नेटवर्क एंड सेटिंग पे जाके यहाँ पे एथरनेट का ऑप्शन आ रहा होगा, देखें। एथरनेट के ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे आप चेंज अडप्टर ऑप्शन यहाँ पे जाएंगे तो हमारी जो वीपीएन की आईपीज़ होती हैं वो फ्रीज़ हुई हुई होती हैं। जैसे मेरे पास अभी ब्लूटूथ नेटवर्क, इसकी आईपी फ्रीज़ हुई हुई है, ये अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसे डिसेबल कर दूँगा। एथरनेट यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इससे भी डिसेबल कर दूँगा, ठीक है। वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ तो ये कनेक्ट है मेरे पास, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी स्पीड भी मेरे पास प्रॉपर आ रही है, ठीक है। तो जैसे हम एथरनेट यूज़ करते हैं तो इसमें आईपी फ्रीज़ हुई हुई होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो वीपीएन की आईपीज़ फ्रीज़ हुई हुई होंगी उसे डिसेबल करेंगे, ठीक है, फिर एथरनेट को भी डिसेबल करके इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो ये आईपी सारी बंद हो जाएंगी, सिर्फ जो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर की आईपी होगी वो कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन तो इसका ये है। और सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास ये है इसका कि कीबोर्ड पे विंडोज़ और एक्स का बटन प्रेस करेंगे आप, विंडोज़ प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, तो डिवाइस मैनेजर पे आप जाएंगे, ठीक है। डिवाइस मैनेजर पे जाते हैं तो आपके पास इस तरह का डेस्कटॉप आ जाता है डिवाइस मैनेजर का, ठीक है। तो आप नेटवर्क पे जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारी जो आईपीज़ होती हैं ये इंटरनेट की होती हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी ब्लूटूथ की डिवाइस की आईपी फ्रीज़ हुई भी है ना, इस तरह आप अगर किसी वीपीएन की आईपी वीपीएन कनेक्ट करते हैं किसी भी कंट्री का तो उसकी आईपी फ्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो हमें इसे अनइंस्टॉल डिवाइस करके अनइंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो ये आईपी हमारे पास से रिमूव हो जाती है और आपका इंटरनेट यहाँ पे कनेक्ट है लेकिन ब्राउजिंग ओपन नहीं हो रहा, लोड ही होते जा रहा है, ठीक है। तो नेटवर्क अडेप्टर पे आप ये सारी जो आईपीज़ हैं इन्हें अनइंस्टॉल कर देंगे वन बाय वन, ठीक है। देखिए मैं आपको करके भी बताता हूँ इस तरह। और ये कॉमन इश्यूज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं लोगों को, ठीक है, और उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये वीडियो ख़ास उनके लिए, तो होपफुली के हेल्पफुल होगी उनके लिए ये वीडियो मेरी जो है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वन बाय वन मैं आईपी सारी जो है अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। देखिए मेरी जो है मेरा जो नेट है वो भी डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने क्योंकि सारी आईपीज़ अनइंस्टॉल कर दी ना मैंने, ठीक है, तो मेरा जो वाईफाई कनेक्शन था वो भी डिसकनेक्ट हो गया।
अब मैं क्या करूँगा, एक आईपी रह गया, इसे भी रिमूव कर दूँ। ठीक है, अब नेटवर्क अडेप्टर पे हमारे पास कोई आईपी शो नहीं हो रही। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्शन पे जाता हूँ, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस करता हूँ। ठीक है, ये स्कैन किया मैंने, तो ये दोबारा से जो है मेरे पास मेरे पीसी ये जो विंडोज़ की इंस्टॉलेशन पे जो ड्राइवर डाउनलोड हुए ना, वो सारे ड्राइवर आ गए मेरे पास। ठीक है, इंटरनेट के अब ये ड्राइवर आ गए सारे। ठीक है, तो मैं अपने इंटरनेट पे जाऊंगा और अब कनेक्ट कर दूंगा, मतलब यहाँ से जाके जो भी मेरे वाईफाई का पासवर्ड है मैं डालूंगा यहाँ पे, तो वो ईज़िली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो है अपने जो इंटरनेट जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं डेली, तो ये सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करना। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।